टॉपिक को, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। चलो बेटा क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आई होप सभी लोग तो जान ही चुके हो कि क्या करना है अपने, ठीक है, क्वेश्चन केवल डिस्कशन करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिए। क्वेश्चन देख पा रहे हो सभी लोग? यस सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ दूं, देखिए लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन। तो यहां ऑलरेडी मैंने बोल रखा है किस पे डिपेंड नहीं। ऑप्शन डी। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए एक मास मैं यहां लेता हूं, एक मास मैं यहां लेता हूं। बेटे ध्यान सुनो, M1 M2, अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन था, आई होप आप जान रहे हो। तो इनके बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता था F, और ये था G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर, आज सेपरेशन सेंटर टू सेंटर। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ मास, ये सही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी फोर्स डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इस पे भी डिपेंड करता है। तो सम ऑफ यहाँ कोई सम तो है नहीं यहाँ पर एक्चुअल में। एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है, ये ना प्रोपोर्शनल होता है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। यस। अपना यहाँ आंसर कौन सा होगा, बोलो? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये अपना आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल अपना आंसर कौन सा है? ये वाला। ओके बच्चा लोग, यस। आगे बढ़ो। यस सर। चलो भाई यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक कॉम्पिटिटिव को एग्जाम होगा, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसे भी सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन ठीक है किस एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन है क्या, मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूं या आप लोग करेंगे सॉल्व, बोलो? सर आप जल्दी एक्सप्लेन कर बताइए। दीजिए। मैं क्वेश्चन समझा दूं क्या, बोलो? यस सर। ओके मैं समझाता हूँ। बेटे सबसे पहले देखो कि मैं आपको ये बताऊं कि अपने पास दो मासेस है, एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन का वही बेसिक फंडा मैं अपना रहा हूं। तो शांत हो गए सारे बच्चे, देखेंगे सॉल्यूशन का बेसिक फंडा मैं अपना रहा हूं। बेटे एक मास यहां पर है, इसका मास मैंने मान लो क्या मान लिया, कुछ मान लेता हूं, ठीक है। कुछ मास मान लो M1 मान लिया इसको, ठीक है भाई, M1। और यहां से कुछ दूरी पर एक मास मैंने यहां ले लिया M2, ठीक है, ये मैंने माना है। तो बात को समझेंगे बच्चा लोग, बात को समझेंगे। एक्चुअल में आपको जो गिवन है वो ये गिवन है कि M1 प्लस M2 का वैल्यू कैपिटल M के बराबर है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, M1 का वैल्यू आप देखो तो X इंटू कैपिटल M प्लस अगला क्या है 1 माइनस X इंटू कैपिटल M बराबर M। आप चेक करके देख लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। ये आपको गिवन है क्वेश्चन, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ही गिवन है, ये चीज आप देख लो सही से। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप मेरे को ये बता दो कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि x का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो आप सही से तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो ये द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटे। एक दो बच्चे अभी आ रहे हैं भाई, देखो तो फॉर विच x, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा उनके बीच में क्या होगा, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बेसिक फंडा बता दूं कि इनके बीच में मैं फोर्स मैं निकालूं बेटे F, तो F का वैल्यू सबने पता है कि G M1 M2 अपॉन ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं y, क्योंकि y बोला है कांस्टेंट, मतलब कुछ बोला नहीं तो कांस्टेंट होगा, ये बात तो कंफर्म है। बात समझ रहे हो क्या बच्चा? यस सर। हाँ ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब y ये चीज सेपरेशन, इसके नीचे क्या चीज y का स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन किसी भी एक फिक्स डिस्टेंस पर मतलब बोला फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो डिस्टेंस आपका क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, डिस्टेंस आपका फिक्स है, बोला गया है। मास को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ताकि मैक्सिमम हो सके। तो भाई आगे बढ़ते हैं, तो सारे वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। f का वैल्यू क्या हो जाएगा, g M1 का वैल्यू क्या चाहिए, x इंटू कैपिटल M
इंटू 1 माइनस एक्स इंटू कैपिटल एम अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ गया फोर्स का वैल्यू। बेटे अब यहां से मैं अगले स्टेप में बढ़ूं तो एफ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा, बस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, तो जी वैसे ही रहेगा, m इंटू एम क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, डब्बे में देखो मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर, क्या ये होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. एग्जैक्टली ये होगा। Yes, sir. अब आप यहां देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर क्या क्या बेटे कांस्टेंट आपको दिख रहा है, जवाब दो मुझे, क्या क्या कांस्टेंट है? जी तो कांस्टेंट है, ये जो दोनों मास का सम है m, ये भी तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे डिस्टेंस, Yes, ये sir. सेपरेशन, ये भी तो कांस्टेंट है, Yes, sir. मतलब ये चीज कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं f इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट k इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. अब आप यहाँ देखो बेटे, एक्ट यहाँ k तो आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, मतलब k को हमने क्या लिख दिया, g कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर, जो कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक, तो ये आपका हो गया। तो यहां पर देखो x को बदलोगे तो क्या f चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी बोलो। आप x का वैल्यू 1 रखो, कुछ और आएगा, 2 रखो, कुछ और आएगा, 3 रखो, कुछ और आएगा, 4 रखो, कुछ और आएगा, 5 रखो, कुछ और आएगा, मतलब x का वैल्यू बदलते जाओगे, f आपका क्या होगा, चेंज होगा, Change मतलब होगा. f इज फंक्शन ऑफ x, मतलब x Yes, यहाँ sir. f आपका क्या हो रहा है, x के साथ चेंज हो रहा है। क्या बच्चों मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ये Yes, आपको sir. समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपने पढ़ा होगा, कुछ याद है कुछ, जल्दी से बताओ, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा शायद, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 0, पढ़ा है, बोलो। Yes, sir. एग्जैक्टली तो यहां पर वही करना है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो कुछ नहीं करना है, आपने अकल लगाना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर y कौन है, f है, f को डिफरेंशिएट करो, किसका फंक्शन है, x का, तो x के रेस्पेक्ट में इसको 0 कर दो, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ एक बात तो मुझे इतना समझ में आ गया बेटे कि k कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, अंदर में f की जगह कौन बचेगा, केवल x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या बच्चों यहाँ तक ओके सभी बच्चों को? Yes, sir. और ये क्या होना यस चाहिए, सर। 0 होना चाहिए, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अब आप मुझे बताओ कि के आपका क्या है, के तो नॉन जीरो है, तो के से कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली आपका क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि देखो के तो आपका क्या है, के ये चीज तो नॉन जीरो है ना, बोलो। यस सर। तो के Yes, sir. आपको पता है यहाँ पर के नॉन जीरो है, ठीक है, तो के आपका नॉन जीरो है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि आपका यहाँ पर डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाय डी एक्स, यही चीज जीरो होना चाहिए, इसका मतलब Yes, sir. ये चीज यस आपका सर। जीरो होना चाहिए। एक रिद्धि का अभी देखो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों इसका। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते, ये होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन आप चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, बहुआ की तरह मैं कर देता हूँ, आप निश्चिंत रहो, डी एक्स बाय डी एक्स, फिर क्या है माइनस डी एक्स का स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है, बराबर 0। बेटे मुझे बताओ कि dx बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, 1 होता है सर जी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, क्या मालूम था तुम्हें? Yes, Yes, sir. बेटे यहां से सॉल्व करो, x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, ठीक, मतलब x का वैल्यू जब 1/2 होगा ना, उस समय ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। Yes, sir. एग्जैक्टली इस बात का ध्यान रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं यही सेम ऐसा आपका सिचुएशन पता कहां देखने को मिलेगा, मैं आपको बताता हूं, सुनना सही से। जब आप पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सा चैप्टर में बोल रहा हूं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है,
Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन वहां भी आएगा कि भाई चार्ज इंचार्ज को मतलब कैसे डिवाइड करे ताकि उनके बीच में फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वहां पर ऐसे ही डिवाइड किया जाएगा चार्ज को भी। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो जल्दी से नोट करें, सारे बच्चे जल्दी से नोट करेंगे। मिटा दूं? Yes, sir. एग्जैक्टली मिटा रहा हूं मैं, इसे आगे बढ़ता हूं, सुनना आगे देखो। तो ये सब कुछ देखो बेसिक बेसिक चीज था, परेशान नहीं होना इसके लिए, छोटा छोटा चीज है। अब देखो कि इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसी चीज को देखो आप आगे के सॉल्यूशन में देखो बनाया गया है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा एग्जैक्टली। यहाँ तो थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया है कि क्यों डिफरेंशिएशन किया है। आधे बच्चे को तो यही समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन हमने क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी आपको मैक्सिमम मिनिमा पता लगाना है तो डिफरेंशिएट करते ही करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बोलो। Yes, sir. एक और तरीका मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, ध्यान सुनना। देखो आपने कभी y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ पढ़ा होगा, शायद आपने पढ़ा हो, तो आपको याद होना चाहिए एग्जैक्टली ग्राफ यूं ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके लिए कंडीशन है, ये कंडीशन इसके लिए कि जब आपका a क्या हो ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ का क्या है, मुंडी ऊपर की ओर रहेगा, दोनों हाथ ऊपर रहेगा, ये भी ऊपर ये भी ऊपर रहेगा। लेकिन इसी में क्लियरिटी आपको मैं थोड़ा सा और दूं कि जब मान लो y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन a आपका नेगेटिव हो तो यही क्या होगा, ग्राफ यूं ऐसा बनेगा। बच्चों आया बात समझ में, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये मैथ्स वाले बच्चों को भी पता होगा, हालांकि आपने थोड़ा बहुत आपके पास ज्ञान हो तो पता होगा ही जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम होगा, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ गौर से देखो, तो यहाँ पर देखो इससे नीचे आपको मतलब आप जाना पड़ रहा है आपको क्या, बोलो। No, sir. आप देखो ऊपर का नो लिमिट, आप ऊपर अनंत तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो, इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकते हो, लेकिन इससे नीचे नहीं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, आप बात को समझो सही से पहले, ठीक है। यहाँ देखो बात को समझो पहले सही से। इस केस में आप देखोगे तो आप इससे ऊपर जा सकते हो क्या, इससे ऊपर जा सकते हो, बोलो। No, sir. इससे ऊपर नहीं जा सकते हो, ठीक। इसका मतलब आप नीचे तो एकदम इन्फिनिटी में जा सकते हो, नीचे इन्फिनिटी में जा सकते हो, तो यहां पर Yes, आप sir. इससे ऊपर नहीं जा सकते, मतलब ये आपका क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब इससे ऊपर नहीं, अधिकतम यही है, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। Yes, sir. अब आपको मैं मजे की बात ये बता दूं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट आप याद कर लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। माइनस का b/2a x वाला होता है और माइनस का d/4a होता है y वाला, ठीक है। यहाँ भी एग्जैक्टली वही, माइनस का b/2a कॉमा उसके बाद माइनस का क्या चीज d/4a, ये होता है, ठीक। तो यहाँ कब होगा मैक्सिमम, कब होगा, तो x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम या मिनिमम, तो आंसर आएगा माइनस का b/2a पर, x के किस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए, ध्यान रखिए। कितना होगा, कितना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा, कितना होगा, तो y का मैक्स या फिर मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो आंसर आएगा माइनस का d/4 है। कब होगा, तो ये कब होगा, कितना होगा मैक्सिमम मिनिमम, तो ये, ठीक है। तो यही कंसेप्ट मैं आपको यहां भी लगा के दिखा देता हूं बच्चों। तो आप देखो गौर से, f बराबर आपको क्या मिला था, समथिंग के कांस्टेंट मैंने पहले मान लिया था, ठीक है। और डब्बे के अंदर क्या था, x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। No, sir. एग्जैक्टली ये ध्यान रखना चाहिए बेटे। यहां से आप देखो इसको सॉल्व करो, तो माइनस का के एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का के एक्स अब प्लस का 0। आई होप सारे बच्चे ये समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जल्दी बोलो। यही हम लोग एक्स स्क्वायर का Negative. कोफिशिएंट ही तो देखते थे, नेगेटिव, यानी ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। Yes, sir. एग्जैक्टली एफ और एक्स के बीच ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो बेटे अब यहाँ मुझे बताओ कि मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, Maxima. मैक्सिमा मिलेगा, एग्जैक्टली ये ध्यान रखें। तो मुझे यहाँ मैक्सिमा मिलेगा, ठीक। तो मैक्सिमा कितना कब होगा, क्योंकि मुझे एक्स के किस वैल्यू पर चाहिए, किस वैल्यू पर होना चाहिए, मुझे ये चाहिए ना कि एक्स के भाई किस वैल्यू पर होगा। तो ठीक है, एक्स के किस वैल्यू पर होगा वो भी हम पता लगा लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एक्स का कौन सा वैल्यू होना चाहिए, तो एक्स बराबर होना चाहिए माइनस का b/2a, यही ना। तो ठीक है भाई निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर माइनस का b, तो माइनस रहने दीजिए, b यहाँ कौन होता है, तो याद करिए ये होता है b, ठीक है। तो x का माइनस का b यानी b,
ठीक है भाई। तो बी मतलब कौन, के, बी मतलब के। अब आए 2a, तो 2 रहने दीजिए। ए देखिए यहाँ पर क्या, ए कौन, ये ए यही होता है ना एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, तो ए क्या है, माइनस का के है। क्या बच्चों ओके बोलो। Yes, sir. और Yes, आंसर sir. करके क्या आया, 1/2, 1/2 एक्स से किस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आया या अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। Yes, sir. आ गया समझ. तो ये ऑल्टरनेट तरीका है, हालांकि ये इसमें मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने अपने मन से बता दिया। ये आप ध्यान रखें कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख जाए, देख लो क्वाड्रेटिक यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार में आपको आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाए तो ये भी एक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, आपको पता है तो आराम से आप निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं मालूम है तो आप डिफरेंशिएट करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो तरीका दोनों ओके, जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं, Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट 1 सेकेंड भाई, आप सभी लोग देख लो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये पीडीएफ वगैरह, अच्छा पीडीएफ इसका जो सॉल्यूशन का पीडीएफ का रिक्वायरमेंट होगा भी क्या बच्चों। No, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सभी लोग पढ़ो अच्छे से। हाँ, आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अरे देख कैसे मतलब आंसर बोल देता है क्या। सर किए ना। सारे बच्चे सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है द मास ऑफ मून इज अबाउट 1.2% ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक है। Yes, sir. Option A. Gravitational force the earth exert on moon, gravitational force the moon exert on same। अरे यार ये तो बउआ लेवल का सवाल है, ये कोई सवाल है सर बोलो। इसीलिए तो ये आया। कितने लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है। देखो मैं समझाता हूं, देखो ये मान लो हमारा पृथ्वी है बेटे, यहां से तुमने चलना है कहां पे, मून पे। चलो भाई चांद पे चल रहा है। अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगाओगे तो क्या बोला है, सवाल को तू पढ़। मुझे लग रहा है कि आधा बच्चा तो सवाल ही नहीं पढ़ा होगा, वो तो कंफ्यूज होगा पहले ही कि सर का लिखा दी वो क्वेश्चन। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो मास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि इसका m है ना अर्थ का, देखिए यहाँ लिख रहा हूं EARTH अर्थ, ठीक, और ये MOON मून, ठीक। तो ये अब देखो स्मॉल m का वैल्यू बोला है कि 1.2% है, ठीक है, मतलब 1.2 इंटू कैपिटल M बाय क्या चीज 100, ये एक्चुअल में है, ये बोला है। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है बेटे, बोला कि F इस पर भी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये फोर्स किस पे लगा है, अर्थ पे बाय मून। तो यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ क्वेश्चन आओ देखो, मास ऑफ ये सब दिया गया है, बोला कि कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ एक्सर्ट ऑन मून, यानी मतलब क्या कि मून पे ये फोर्स लगा है, यानी ये F1 मान लो, ये बोला है पहले पार्ट में। दूसरे फिर आगे बोला है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स मून एक्सर्ट ऑन, यानी ये F2। इन दोनों के बारे में कंपेयर करने को बोला है आपको। तो भाई ये दोनों तो आपका क्या होगा, सेम होगा। नहीं आया बात समझ में। Yes, sir. आ गया. सभी लोग ओके बोलो। सारे बच्चों के लिए ओके क्या बच्चों, जल्दी से बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, तो भाई क्लियर है भाई, सेम होगा भाई, सेम, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अच्छा एक बात मैं पूछो सभी बच्चों से, अच्छा पेंटेप पे क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. बिल्कुल, किसी बच्चे को लगे कि दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी मुझे कवर कराना है, तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं हल्का सा तेजी करना ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन भी मुझे कराने हैं। अभी समझो कि मेरे ऊपर एक पहाड़ सा बना हुआ, अभी आपको मैंने दिया था लेके, याद है फ्रिक्शन का भी क्वेश्चन दिया है लेके, पीडीएफ दिया ना। Yes. Yes, sir. एग्जैक्टली मुझे वो भी कराने हैं क्वेश्चन, तो इसलिए जल्दी से करिए, बढ़िया रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि यही सब क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
चलिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि 3 आइडेंटिकल ईच ऑफ मास इतना दिया गया है भाई, सबके सब क्या है एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो भैया ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है, खिपट करना आपने नहीं है। देखिए सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, साथ होके सुनना, करना आप ही लोगों ने है, आपने किया है कि नहीं किया आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ एक्स और ये अपना कौन सा वाई। अब देखो पहले को पढ़ो, पहले कहाँ रखा हुआ है, पहला वाला एक रखा है सेंटर पर, एग्जैक्टली यहाँ रखा हुआ है, ये पहला हो गया। तो ये पहला हो गया पॉइंट, यानी कहाँ पे 0,0 पर पहला रखा हुआ है। दूसरा कहाँ है, तो x में 0 लेकिन y में 0.2 कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है बेटे, मतलब एक्चुअल में एक पॉइंट मास यहाँ पे आपका रखा हुआ है। ठीक, अब आपसे मैं पूछूं, ठीक है भाई, कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0,0.2। अगला कहाँ है, अगला यहाँ पे कहीं है, कहाँ 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 कहाँ, तो भैया x का 0.2, y में इतना नहीं, x में भी y में कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया है, एक्चुअल में ये नहीं होगा, पता है, या देखो कोऑर्डिनेट पर देखो, x में 0 y में 0.2, तो x में तो 0 y में 0.2, हाँ ये वाला सही था। और मतलब ये हो गया आपका x में आपका कितना, x में तो ऊपर, x में हम क्या कर रहे हैं, x में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन y में हम लोग 0, यानी ये कोऑर्डिनेट आपका कहीं पता है कहाँ मिलेगा, x में 0 मतलब यहाँ पर कहीं मिलेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही, बोलो। यस सर। कंफ्यूज हो गए सारे बच्चे। अरे बेटे मैं कह क्या रहा हूं, देखो सवाल को पढ़ो, यहाँ लिखा है देखो, x में 0 कहाँ होगा, x में 0 यहाँ हो, ठीक, तो 0 में 0 तो ये मिलेगा ना, x में 0 रहना चाहिए, तो आप y वाले लाइन पे कहीं भी घूम जाओ, y वाले लाइन पे हमारा x क्या होता है, 0 होता है, तो हम लोग यानी आप y वाले लाइन पे हो, ठीक है, और कहाँ चल रहे हो, यानी ये आपका हो जाएगा 0,0.2। आई नो ये आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे। अब अगला बोला है कि y में 0, तो y में 0 आप यही रहो, केवल x में चल रहा है, केवल x में कहीं यहाँ पे चलोगे, यानी यहाँ पे, यानी ये तुम्हारा क्या होगा 0.2 और कॉमा क्या चीज 0। सभी बच्चे समझ चुके हैं क्या होना चाहिए, सिचुएशन सिनेरियो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बोला है कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एट ऑरिजिन, जो मान लो आपका कहाँ पे ऑरिजिन पे, यानी इस वाले पे फोर्स निकालना है आपने, इस वाले पे निकालना है फोर्स, तो क्या बच्चों आप लोग निकाल लोगे या मुझे निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे। यस सर। तो देखो मैं पहले समझाऊंगा, मुझे लग रहा है समझाना चाहिए। देखिए यहाँ सभी लोग, सबसे पहले देखिए कि इस वाले के कारण किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, यानी ये x वाले के कारण हो गया। अच्छा इसके कारण क्या लगेगा, ऊपर के तरफ लगेगा, ये y वाला हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जल्दी से बोलो। यस सर। तो आपसे मैं पूछूंगा कि ओरिजिन वाले पर नेट फोर्स कितना होगा, तो आंसर आएगा, एक तो होगा x वाले कि इसके वजह से, और एक होगा किसके वजह से, y वाले की वजह से, ये दो के कारण होगा, ठीक है। तो ये दो निकालना, तो पहले fx और fy निकालना है। तो सभी बच्चों को पता है कि मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सबका सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखो क्योंकि सारे मास तो आइडेंटिकल है, सब कुछ सेम है यहाँ पर। तो मुझे बताओ कि मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, चाहे वो fx का मैग्नीट्यूड हो बेटे, चाहे fy का मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड सेम फॉर बोथ। तो क्या होगा, g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, तो g इज व्हाट, सबने पता है 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस का 11। उसके बाद m1 पहले बोल रखा है, सारे मास 1 इंटू 1 है, अपॉन जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपने देखा भी कि भाई यहां से आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लो, चाहे इन दोनों के बीच का लो, डिस्टेंस से इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो क्या होता है 0.2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये सॉल्व करना है आपने, तो क्या आएगा 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज 4 इंटू 10 का पावर माइनस 2। सॉल्व करिए और तमीज से, तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे और तमीज से अच्छे से, तो आप चेक कर लीजिए। आई डोंट नो, मैं क्लियरली भी नहीं कह पाऊंगा कितना आएगा, आप चेक करिए मुझे बताइए कितना, और इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, इतना न्यूटन। क्या सभी बच्चों का आ रहा है, ये वो जल्दी से बोलेंगे। Yes, sir. देखिए सॉल्व करिए ना, मुझे लग रहा है कि आपका आना चाहिए 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस का 9 न्यूटन आना चाहिए, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो बेटे अब नेट निकालना था, नेट, तो भाई देखिए ये x वाला आपका क्या है, प्लस x में है, इसलिए क्या होगा आपका 1.67 इंटू 10 का पावर कितना माइनस का 9
कौन सा टोपी, आई वाला टोपी, प्लस 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस का 9, ये ऊपर है मतलब कौन सा, प्लस का जे कैप। फाइनली आप सॉल्व करेंगे बच्चा लोग तो आपको क्या मिलने वाला है, तो 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 9 इज कॉमन, आई प्लस जे कैप। ये आपका आंसर हो गया बेटे। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? नो सर। नो सर। बच्चा कोई हाथ ऊपर करेगा कि हाँ सर आपने क्या पढ़ा दिया मुझे समझ नहीं आया। हाँ आप ये यूनिट लगा लेना, यहाँ पर न्यूटन होता है फोर्स का, मालूम है ना? यस सर। एग्जैक्टली ये ध्यान रखें, ये न्यूटन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं आपने होना है, तो जल्दी से इसे कॉपी करें, क्लियर करें। अच्छा वैसे कितने लोगों ने सॉल्व किया था? सर मैंने सॉल्व किया था बट आंसर थोड़ा डिफरेंट आया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कम से कम देखो प्रयास आपने किया ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रयास रहना चाहिए। ओके सर। हाँ हो गया, नोट कर लिया। अब ये अभी समझ में आया ना पूरा अच्छे से? यस सर। ये मैग्नीट्यूड मैंने दोनों का बराबर क्यों किया, ये भी कारण समझ में आया ना क्यों किया बराबर? यस सर। क्योंकि ये दोनों मास लो आप, ये भी आइडेंटिकल, ठीक है, ये दोनों आप लो मास आइडेंटिकल है, प्लस सेपरेशन भी क्या है, आइडेंटिकल सेपरेशन है, तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। हाँ सेपरेशन अलग अलग होता तो मुझे अलग अलग करना पड़ता। ओके यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ओके तो देखो भाई, आपका यहाँ पर ऑप्शन रेडी है, ऑप्शन ए समझ चुके हो कैसे कैसे किया हुआ यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखेंगे। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, यस सर। आपने कभी नाम सुना होगा टाइडल का? इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको? नो सर। कभी आपने नाम सुना ज्वार भाटा? ज्वार बाटा नहीं सुना है सर। नहीं सुना है? टाइडल वे भी नहीं सुना है? टाइडल मालूम है, टाइडल एनर्जी मालूम है। टाइडल एनर्जी क्या होता है वो बेटे, बता सकते हो? बताओ जल्दी बोलो। आप में से किसी बच्चे को मालूम है तो बता सकते हैं मुझे कि हाँ सर मुझे पता है, बताइए। देखो ज्वार भाटा एक्चुअल में हिंदी शब्द है, ठीक Rise है, and fall of the sea. और हो सकता है किसी बच्चे को ये हिंदी शब्द नहीं मालूम है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। क्या होता है ना कि ओशन में आपने सुना होगा कि क्या होता है कि मतलब जब मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनेंगे सभी लोग, आपने हो सकता है कि बचपन के किताबों में भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे यहाँ पर मान लो मून है। तो मून भी क्या होता है ना कि अर्थ के ऑर्बिट में यूं ऐसे घूमते रहता है, आपको पता होगा शायद, यूं अर्थ के यस यूं सर। ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक। तो जब ये मून अर्थ के काफी क्लोज आ जाता है, मान लीजिए सबसे क्लोजेस्ट, ये बहुत नजदीक है, जब ये सबसे क्लोज आता है ना, तो यहाँ पे सरफेस पे जो भी मान लो वाटर वगैरह है या ओशियन है ना, ओशियन, तो यहाँ है एक्चुअल में ओशन मान लो या सी मान लो, जो भी आप मानते हो, सी और ओशियन ऐसा, ठीक है। तो क्या करता है कि चूंकि है तो मास, और आपको पता है कि मास मास के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो ये जो ओशन है ना इसको अपनी ओर पुल करने लगता है, खींचने लगता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अचानक से कि ओशन में काफी तेज लहर आने लगता है, जो इसका जो है ना, ये जैसे मान लो इसका ये हाइट अभी एक्चुअल नॉर्मली ऐसे था, यही हाइट क्या होगा इसका बढ़ के ऊपर आ जाता है। तो आप कहते हो भाई ये, हाँ भाई अब ये लहर आने लगा, काफी तेज लहर आ रही है ये, तो एक्चुअल में ये क्या होता है ना कि कुछ देर के बाद ये लहर आने लगता है, वो काफी तेज लहर आना था। जैसे देखो पहले एम्पलीट्यूड क्या था, लो, हालांकि ये ओशन में तो कम है कि धीरे धीरे लहर आते रहता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो ज्वार भाटा होता है इसमें अचानक से क्या होता है, काफी तेज लहर आने लगता है,
ये एक्चुअल में क्यों आता है, ये लहर काफी जो तेज लहर था ना, वो काफी हाई एम्पलीट्यूड के साथ। सुनामी देखो मैं जो कह रहा हूँ वो अलग चीज है, सुनामी वो भी सुनामी का छोटा भाई है, ज्वार भाटा वो भी सुनामी का छोटा भाई है, लेकिन सुनामी आने का वो कारण अलग चीज है। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये हर एक मान लो 15 दिन 20 दिन पे ये क्या होता है, एक सब पीरियड होता है कि इसी पीरियड में ये आता ही रहेगा, ये आना ही आना है इसको, ये हमेशा आता है। ठीक है, तो ये कब आता है कि जब मान लो आपका जो है ना मून क्या हो गया कि काफी क्लोज आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब जो मून होता है ना, कि मून के और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, आप ये ऐसा कह लो कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ये ओशन होता है ना, इसकी ओर पुल होने लगता है, खींचने लगता है अपनी ओर, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड जो होता है ना इसका, ये काफी ऊपर आ जाता है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। एग्जैक्टली तो यही आपका होता है टाइडल वेव। इसके कारण क्या, जो वेव मान लो लहर आता है, हालांकि आपने पढ़ा है ओशन में हमेशा लहर आते रहता है, वेव आते रहता है। ठीक है, ओशन वेव जिसको आप कहते हो, तो इसी का एक नया नाम दे दिया गया टाइडल वेव। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये एक्चुअल में क्यों आता है, इसका कारण है वही मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये बचपन में कभी पढ़ा था क्या आपने, कभी बचपन क्लासेस में? यस सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आ ही आओ। मेरे साथ सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। जल्दी से करो, थोड़ा बचा लो। जल्दी करो, क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। बच्चा लोग जल्दी बताओ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? क्या कर बेटा? ऑप्शन सी है क्या? ऑप्शन सी चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, चेक करके क्या ना मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। देखिए ओके सर। कितने मासेस है, देखो 1 2 3 4, 4 मासेस है, और इसे रखा कहाँ है, स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स कह लीजिए या कॉर्नर कह लीजिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए स्क्वायर है, सपोज ऐसा ही हो। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी लोग, इतना तो बेवकूफ नहीं हो कि आपको समझे। इसको कॉर्नर कह लो या वर्टेक्स कह लो, कोई दिक्कत है? नो सर। इसको कॉर्नर या वर्टेक्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्टेक्स भी लिखा हो सकता है, ठीक, नो प्रॉब्लम। कॉर्नर की जगह क्या हो सकता है बच्चों? वर्टेक्स। वर्टेक्स, ध्यान रखिएगा, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। यस सर। आप लोग भी लिख लीजिएगा, वर्टेक्स भी यहाँ हो सकता है। ठीक, अब देखिए, तो इसका साइड आपको दिया है बेटे, लेंथ ए। ठीक, अब आगे बोल रहा है, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एम। तो पहली बात तो भाई मेंशन कर लो, एम 2m 3m और 4m एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा ध्यान रखें एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। तो मुझे निकालना किस पे बेटे, इस वाले पर निकालना है। ठीक है, मुझे इस वाले पे फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जरा देखेंगे ध्यान से, मैं आपको एक एक करके पॉइंट स्टेप बाय बता रहा हूँ। देखिए ध्यान सुनेंगे सही बच्चे। देखिए पहला होगा बेटे, देखो इसके और इसके बीच में होगा, समझ रहे हो बात को? यस सर। इसके बाद हम आगे बढ़े तो एक इसके बीच में होगा, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली अब इसके बाद क्या होगा, एक इसके बीच में होगा, नहीं आवाज में क्या? मतलब यस आप सर। सोचो कि इस एम पर कौन कौन लगा सकता है, तो एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, 3 ही लगाएगा ना, बोलो जल्दी बोलो, बात समझ में नहीं आया क्या? देखो आप खुद सोचो कि इस पर कौन कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा फोर्स F1, एक ये लगाएगा यस फोर्स सर। F2 लगाएगा इस पर, मुझे इसी पर केवल बोला निकालने को, और एक ये लगाएगा, इसको भी मिला दो, तो एक ये लगाएगा। मुझे जिस पर बोला गया मैं उसकी बात कर रहा हूं, मुझे जिस पर बोला गया है। तो आप मुझे बताओ कि इस स्मॉल m पर इन तीनों के अलावे और कोई ग्रेविटेशनल फोर्स आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नो सर।
No, sir. कंफर्म हो सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. एग्जैक्टली अब एक सवाल ये है यहाँ पर कि मुझे हर एक के वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है बेटे कि ये एंगल अल्फा बराबर 45 डिग्री होगा, यू नो इट। Yes, sir. ये एक्सिस एक्स मान लो दौड़ेगा और इधर मान लो वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं किसी को? No, sir. No, sir. पहला काम F1 निकालना है। चलिए भाई F1 सस्ते में हम इधर ही निकाल लेते हैं। तो सबको पता है फॉर्मूला, ज्यादा परेशान नहीं करना है, GM, उसके बाद ये 2M अपॉन ए का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर जी, फिर F2 निकाल लेते हैं। तो GM उसके बाद 4M अपॉन ए का स्क्वायर। F3 निकाल लेते हैं, क्या होगा GM उसके बाद 3M अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटे? ये डिस्टेंस सबको पता होना चाहिए √2a होता है। तो क्या होगा √2a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. चलिए, तो फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी से बताएंगे। Vector quantity. Vector. वेक्टर क्वांटिटी, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो बेटे देखो F1 पे मैं तीर लगाऊंगा तो F1 आपका x में है तो i कैप, नो प्रॉब्लम। F2 पर तीर लगाऊं तो ये y की दिशा में है तो j कैप। लेकिन ये तो ना तो x में है ना तो y में है, यहाँ पर पंगा है, इसीलिए F3 को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। याद है बच्चों, ये चीज आपको लॉज ऑफ मोशन में सिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. तो F3 के दो कंपोनेंट, एक x में तो क्या होगा F3 cos 45, इसका एक कंपोनेंट प्लस वाले x में तो i वाला टोपी, फिर प्लस F3 साइन क्या चीज 45, कौन सा कैप? j कैप। ठीक, तो F3 का वैल्यू आपको मालूम है, आप ध्यान में रखिए, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्या होगा क्या होना चाहिए बच्चों? आंसर आएगा आपका F3 और बाय √2 और i वाला टोपी प्लस F3 बाय √2, क्योंकि साइन 45 या कॉस आपको मालूम है ये चीज। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो यहां पर मैं बात करूं इस पर नेट फोर्स की, F नेट की, तो F नेट क्या होगा? F1 उसके बाद क्या चीज प्लस F2 प्लस क्या होगा F3 का वेक्टर सम हो जाएगा। बेटे F1 की बात करो तो F1 आपने पता है क्या चीज G, मैं ऐसे करता हूं, इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख देता हूं। देखो देखो F1 F2 ये सब आपको मालूम है, अकल नहीं आपने ज्यादा लगाना है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या कर 2GM का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर, कौन सा टोपी? i वाला टोपी, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 4GM का स्क्वायर अपॉन क्या चीज? ए का स्क्वायर, प्लस आगे आप लिखेंगे क्या चीज? आगे लिखोगे बेटे आगे का हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज? GM का स्क्वायर, लेकिन 3 चलाएगा, मैं आगे लिख देता हूँ 3 को, क्योंकि यहाँ देखो ना 3 भी तो है इसमें। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर देखो ना, यहाँ F3 को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ F3 ये वाला पार्ट, फिर ये वाला लिखूंगा, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है ना F3 में। F3 में कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। तो क्या आएगा Yes. 3GM का स्क्वायर बाय क्या चीज 2a स्क्वायर। ये तो आपका हो गया F3, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें भी कौन सा? फिर √2 आ जाएगा नीचे, √2 i वाला, फिर इतना ही 3GM का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, √2 नीचे और j कैप। क्या ये कहानी सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो जल्दी से। Yes, sir. सारे बच्चे देख लीजिएगा अच्छे से, Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? No, sir. चलो No, i sir. वाला को i के साथ ऐड करते हैं, वेक्टर में सिखाया गया होगा। तो सबको ऐड करो तो कितना आएगा? जल्दी से ऐड करो i वाला को i के साथ, i वाले को i के साथ ऐड करो, जल्दी से करो ऐड। कितना आएगा जल्दी से बताओ। तो मैं तो ये जान रहा हूं कि भैया सीधा सा बात है, आप देख लो, अकल लगा लो, क्या आना चाहिए मुझे, बस आंसर बता दो, मुझे आंसर से मतलब है सीधा। जल्दी से बताओ तो आपका मिलेगा। अब चेक करके देख लो, मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर देखो GM का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, ये तो आपका कॉमन है,
आप देख लो कॉमन है ये चीज, ठीक है भाई। और आई कैप भी कॉमन है, साइड में क्या बचेगा 2 + 3/2√2, ये आई वाला टोपी, ठीक। उसके बाद फिर प्लस का क्या होगा बच्चे लोग, तो प्लस का देखो यहां पर आपका कौन सा था, जे कैप था, मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये इसके साथ ऐड करो, तो इसमें देखोगे आप कि आपका जी एम का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा, 4 प्लस क्या चीज 3/2√2, और इधर साइड में जे कैप। क्या बच्चा लोग ये ओके, जल्दी से बोलो। यस ओके ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले थोड़ा सा इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करो और क्या आंसर आएगा मुझे ये बता दो, जल्दी से सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर आएगा बताओ मुझे। और अरे छोटू, पता है एक चीज गड़बड़ क्या है यहाँ पे, छोटू क्वेश्चन में गड़बड़ी, अच्छा Yes. चलो ये पहले कर लो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थोड़ा सा। तो ये इस पर निकल गया, क्लियर ये आ जाएगा ना, बोलो। तो यहाँ मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, जल्दी से बोलो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कैसे निकालो जल्दी बोलो। तो रूट ओवर में क्या आएगा, ये लंबा सा, फिर इस पूरे का स्क्वायर, यानी क्या चीज कर लोगे स्क्वायर में, फिर इसका स्क्वायर रूट ओवर। यस हाँ कर लेना। तो पहले तो आप इसे आप ये नोट करें, लेकिन मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या गड़बड़ी है, मैं बताता हूँ आपको। सभी लोगों ने कर लिया नोट? यस अब मैं ये कहूंगा कि एक बार सवाल पढ़ो सभी लोग, मुझे ये इरेज करो मैं इसको, आप सभी लोग सवाल एक बार पढ़ लो। सारे लोग सवाल पढ़ो, देखो सवाल में ये तो 3 यहाँ पर स्क्वायर की जगह है ना कॉर्नर पे, यस मतलब कहाँ का, ये m, ये 2m, ये 3m, ये 4m, ये बोला गया है, ये है। तो मैंने केवल तो इस पे निकाल दिया फोर्स, लेकिन सवाल पढ़ो, सवाल में एक लाइन छूट गया था, सबका साइड भी क्या है, ये है, सबका साइड कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर है। बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल m, मैंने यहीं तक पढ़ा था, लेकिन आगे देखो सेंटर में प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब एक और मास है जो इसके सेंटर पर रखा गया है, एग्जैक्टली यहां पर एक और मास है, मैंने ये लाइन नहीं पढ़ा इसलिए गड़बड़ी हुआ, ये सवाल है। क्या बात समझ में आया, बोलो। यस सर। आधा पढ़ने का नतीजा समझ में आया, क्या गड़बड़ी हुआ। यस यस सर। तो ये सवाल हमारा ये है, हालांकि ये सवाल देखो, अब तो सवाल बहुत आसान सवाल है ये। अब कहोगे कैसे आसान सर जी, देखिए यहाँ देखिए, अच्छा इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात को बस सुनना, देखो मेरी बात सुनना, देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इस पर, ये देखो मैं इसका नंबरिंग करता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ध्यान सुनेंगे। देखिए ये इस पर लगाएगा F1, ये इस पर इस तरफ खींचेगा, सब अपनी तरफ खींचेगा F2, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F3, और ये अपनी तरफ इसको खींचेगा कितने से, F4 से। क्या बच्चों सभी लोग क्लियर एग्री हो, बोलो। यस सर यस सर। यस बेटे बताओ ये एंगल कितना होगा, मालूम है ना कि डायगोनल है, इंटरसेक्ट होगा तो 90 एंगल होगा। यस यस सर ठीक है, पहला काम है F1 F2 का मैग्नीट्यूड थोड़ा चेक कर लेते हैं, मालूम चल जाएगा। F1 क्या होगा, G M, उसके बाद क्या चीज M, अरे इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं ना, इसके और इसके बीच निकाल रहे हैं, तो सेम है। और ये डिस्टेंस कितना होगा, मेरे को डिस्टेंस नहीं मालूम है बेटे, तो मैंने मान लिया d डिस्टेंस है, तो d निकालना पड़ेगा, तो मैं अभी d का स्क्वायर करता हूं, बट d कितना होगा, तो आपने पढ़ा सीधा देखो कि d इज एक्चुअल में ट्वाइस टाइम्स ऑफ, सुनो भाई मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां देखो ध्यान से, एक्चुअल में d का मैं वैल्यू निकालो बच्चों, ध्यान सुना देखो, एक्चुअल में d का वैल्यू क्या, आप d का 2 गुना करो, ठीक है, तो क्या √2a होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे d यहां से भी d ही होगा ना, नहीं बात समझ में क्या, बोलो। यस देखो ये सेंटर है बेटे,
तो मुझे ये बता दो कि यहां से यहां का डिस्टेंस जो होगा वही यहां का यहाँ डिस्टेंस होगा। तो आप ये Yes, सोचो sir. कि डी एक्चुअल में है क्या, तो √2 a/2, यानी क्या चीज, ये एक्चुअल में a/√2 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, जल्दी से बताएंगे। हो सर। चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखें, मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा भाई, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे डी का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, a/√2, ठीक है। कैसे आया ध्यान रखना है इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। आगे बढ़ते बेटा F2 निकालते हैं। F2 क्या होगा, तो G m इंटू 2m अपॉन देखो d का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड में ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड में देखो यहाँ पर इसका 2 गुना है। ये मैग्नीट्यूड में देखो, नहीं आया समझ बात, क्या बोलो बोलो। Yes, sir. आ गया. हाँ मैग्नीट्यूड में ये क्या है, 2f1 है, मैग्नीट्यूड की बात करो तो। चलो F3 निकालते हैं। इसी तरह से F3 आप निकाल के देखो तो ये 3f1 होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन सबका अलग अलग है। और F4 की बात करो तो ये 4 टाइम्स ऑफ f1 है। क्या बेटे ये ओके, जल्दी से बोलो। Yes, sir. चलो भाई, अब आपको मैं समझाता हूँ, सुनना मेरी बात को। तो ये अपना पार्टिकल है बेटे, अब आप बात को समझो सही से, ध्यान से देखना, है तो तोता उड़ा देगा यही सवाल। यहां देखना भाई, इस पर f1, इस पर क्या चीज 3f1, इस तरफ कितना 4f, इस पर क्या चीज मतलब 4f मतलब क्या 4f1 हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा ना, सीधा निकाल रखा मैंने। तो यहाँ पर 4f1 और यहाँ पर 2f1। बेटे मुझे ये बताओ कि नेट फोर्स मैं इस पर निकालूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा। देखो तो देखो आप ये देखो कि इस तरफ कितना है 3f और इस तरफ कितना खींच रहा है f1 खींच रहा है। तो इस पर नेट फोर्स मैं डायरेक्ट दिखाऊं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इस पर 2f1 हो जाएगा नेट इस तरफ, ठीक। और इस तरफ भी निकालोगे, देखो सॉल्व करो तो इधर का ज्यादा है यानी इधर क्या हो जाएगा 2f1। क्या बच्चों ये ओके, जल्दी से बोलो। Yes, sir. यस सर। दिमाग नहीं काम करता ना, तो देख एक तरीका ये है तुम्हारे पास, मैं आपको बता दूं एक और तरीका से ऐसे भी सोच सकते हो तुम, एक तरीका से कि आप चाहो तो इधर वाले एक्सिस को x मान लो, तो 100% ये वाला तुम्हारा एक्सिस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या बेटे बात समझ में आया, बोलो Yes, sir. बोलो। ये समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बोलो। यस सर आ Yes, रहा sir. है। आ रहा है. जिसको नहीं समझ में आ रहा Yes, है sir, वो आ ऐसे रहे भी हैं। सोच सकता है कि सर जी ये मुझे नहीं आ रहा है समझ में, चलो ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैं बस ये आपसे मैं पूछता हूं कि भाई मुझे ये बता दो कि f1 कितना होगा। तो आंसर आएगा वेक्टर f1 का वैल्यू, मैं आपसे सीधा बोलूं तो f1, ठीक। और ये देखो माइनस के x में है तो यहां पर माइनस आई क्या, देख गलती मत लगे तो बता मुझे, यहां सर आपने गलत लिख दिया है, बोलो ओके है। यस सर। हाँ f2 की बात करो तो देखो f2 तुम्हारा क्या है माइनस के y में है, डेट मीन्स माइनस का मैग्नीट्यूड में तो 2f1 है, ठीक। और ये माइनस y में तो माइनस का जे मैंने माइनस आगे लगा दिया। f3 की बात कर लो तो ये 3 टाइम्स ऑफ f1 है, लेकिन ये देखो प्लस के x में है इसलिए प्लस का आई कैप, ठीक। अब f4 की बात कर लो तो f4 देखो क्या है आपका 4f1 मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये y के दिशा में है तो केवल ये क्या, ठीक। ये आपका आ गया, ठीक। ये तो यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट क्या होता है सबका सम f1 प्लस f2 प्लस f3, तीनों का वेक्टर सम कर दीजिए, यानी 4 है ना यहाँ पे, चारों का वेक्टर सम कर दीजिए। तो सबको जोड़ोगे बेटा तो जोड़ने से आप चेक करो, देखो क्या है, देखो यहाँ एक माइनस का है और यहाँ पर 3 प्लस का है, तो क्या 2f1 आई कैप क्या प्लस 2f1 जे कैप आएगा बेटे, ध्यान से बताओ। हाँ सर आएगा, Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली। नेट का मैग्नीट्यूड निकालूं बेटा मैं, नेट का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, क्या आएगा √ओवर 2f1 का स्क्वायर प्लस 2f2 का सॉरी f1 का स्क्वायर, यही तो आएगा। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो, निकाल लो, जोड़ोगे तो मैं इसको और तमीज से कर देता हूं। देखो ये 4f1 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या होगा 4f1 का स्क्वायर, सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 8, यानी क्या चीज 2√2f1, ठीक है बेटे।
तो 2√2 ऐसे ही रहेगा। F1 का वैल्यू क्या था, G M1 M2 मतलब M का स्क्वायर बाय D का मतलब कितना, देखो सर 4√2 होगा ना। दिमाग लगाओ ना तुम, दिमाग लगाओ। उसके बाद a बाय √2 था, तो a बाय √2 का स्क्वायर। बेटे इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4। ये नीचा है ना, ये देखो, तो ये मतलब देखो नीचा से ये जो 2 है, ये देखो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्टेप और लिख ही देता हूँ। देखो तुम एक काम और, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के लिखता हूँ बेटे, ध्यान, बाकी इधर मैं लिखता हूँ। देखो तो 2√2 जी एम का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर अब बाय 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4√2 जी एम का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आपको आया, बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन डायरेक्शन मैं बताऊं, मैं Yes, बताऊं sir. डायरेक्शन, जल्दी बोलो। यस सर। देखो आप गौर से देखो, तो ये भी प्लस में बेटे, ये भी प्लस में है, ठीक, मतलब 2F1, मतलब समझो ये 2 का है, सपोज F1 1 है, तो 2 आपका x में यानी इस तरफ, ठीक। अब +2 देखो यहां पर, ये भी क्या उतना ही y में यानी इस तरफ, ठीक। क्या बच्चों ओके बोलो, यस सर। एग्जैक्टली ओके, ठीक है बेटे। यहां से आप लगा लो, वो याद है ना वो थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ, यूं लगा दो, ये ऐसा आएगा, रिजल्टेंट का जो दिशा है वो एक्चुअल में इस तरफ होगा, एफ नेट का दिशा, ठीक, एफ नेट का दिशा ये होगा। आपने ये एंगल मान लो निकालना है अल्फा, तो कुछ नहीं आपने करना है, आप निकालो सीधा यहां से tan अल्फा, तो tan अल्फा निकालोगे तो कितना आएगा, तो tan अल्फा क्या होता है, दिस बाय दिस, यही ना, क्योंकि ये एंगल 90 है भाई, आपको पता है, तो क्या होगा, दिस मतलब क्या चीज, 2F1 बाय 2F1, आंसर क्या आएगा 1। और आपको पता है ना अल्फा 1 कब होता है, जब आपका अल्फा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्या बच्चा लोग ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, मतलब आप ये समझ जाओ कि ये एक्चुअल में इसका जो आंसर है ना, वो सीधा ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट ओके पूरा, जल्दी से बता दो। Yes. यस सर। सारे बच्चे ओके हैं, बोलिए, जल्दी बोलेंगे, Yes, सारे sir. बच्चों का ओके है, जल्दी बोलो, सारे बच्चों का ओके है, जल्दी बोलो, यस सर। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, सर बोलो बोलो। सर ये डायरेक्शन अपवर्ड्स कैसे हुआ वो एक बार बताओ। अच्छा देखो एक बात बताओ, आप यहाँ देखो वेक्टर लगाओ, यहाँ पर देखो, तो ये आपका इस तरफ है और ये आपका इस तरफ है, तो रिजल्टेंट यही दिशा है ना, बोलो पैरेललोग्राम लॉ से, यस सर। यही है। और ये एंगल निकालोगे तो कितना आएगा बताओ मुझे, कितना आया, देखो यहाँ से 45 आया कि नहीं आया, बोलो। पहले यस इसको सर। नोट करो, पहले इसको नोट करो, मैं फिर समझाता हूँ, पहले नोट करो जल्दी से इसको। क्या सभी लोगों का हो गया नोट, यस यस सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। देखो भाई ये सॉल्यूशन है, आप देख लो, सॉल्यूशन वगैरह एग्जैक्टली वैसा ही है, सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा शॉर्टकट तक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो आप ये समझो बात को, कि जितना फोर्स आपका इस तरफ आया था, आप समझो बात को, जितना इस तरफ है उतना ही फोर्स इस तरफ है। क्या बच्चों ओके बोलो,
Yes, sir. जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा लो या आप जो भी लगाओ पैरेललोग्राम लॉ, उसके हिसाब से क्या करोगे कि आप एक पैरेलल वेक्टर खींचोगे इस तरफ, इसके पैरेलल वाला इस तरफ खींचोगे, और इसके पैरेलल वेक्टर एक इस तरफ खींचोगे, रिजल्टेंट क्या आएगा, ऊपर ही आएगा ना। जल्दी बोल। Yes. हाँ, आज जिसका दिमाग ना काम करे तो ये एंगल निकाल लिया करो, ये एंगल अल्फा, तो अल्फा निकालोगे तो क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, दिस कंपोनेंट मतलब y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ठीक है, y अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का आपका पता लग जाएगा कि ऊपर है कि नीचे है। आया बात समझ में? Yes, sir. ठीक है बेटे, मुझे ये बता दो, अब मुझे बताओ, जैसे मान लो कि एक वेक्टर है, मान लो सपोज ये अल्फा एंगल पर है, और ये वेक्टर है r बराबर कितना, मान लो है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो ये इधर किस, इसका लोकेशन क्या होगा, क्या होगा लोकेशन, तो कुछ नहीं करना है, tan अल्फा बराबर क्या होता है, y मुझे पता है 4/3, और 4/3 का मतलब अल्फा मुझे पता है कितना होता है, 53 डिग्री होता है, मतलब ये एक्चुअल में x के साथ कितने एंगल पर है, 53 डिग्री के एंगल पर है। आया बात समझ में, निकालना तरीका समझ में आया, बोलो। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई, क्या कर बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, जल्दी बोलो। No, sir. पूरा ओके है ना, चकाचक है ना? Yes, sir. ओके है। देखो ये सब कुछ तो आपका चकाचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चन मैंने और भी दिया था, क्वेश्चन शायद आप मेरे पास क्वेश्चन नहीं है अवेलेबल अब इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या था, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, चिंदी लेवल का। स्पेस कहीं मेरे पास है, हाँ देखो यहाँ स्पेस है थोड़ा सा, मैं इसी में कुछ क्वेश्चन को करा देता हूँ, आप समझो बात को। क्वेश्चन क्या था, सुनना सही सभी बच्चे। बेटे ये m है और ये भी m है, ये डिस्टेंस कितना है, d है, तो ये फोर्स निकालो तुम, तो क्या होगा, जल्दी से बोलो, फोर्स निकालोगे क्या होगा, Gm1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो कि यही सेपरेशन मैंने क्या किया है कि बढ़ा के दोगुना कर दिया, ठीक है, दोगुना जो भी है तो मास तो वही रहेगा, यू नो इट, मास चेंज नहीं करेगा, तो नया वाला जो फोर्स F डैश होगा Yes. Gm1 m2 अपॉन 2d का स्क्वायर, दैट मींस 4d स्क्वायर, यू नो इट। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली तो बेटे यहाँ देखो, तो यहाँ से आपका क्या होगा, 1/4 कर लो साइड, अब देखो Gm1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, दैट मींस दिस इज f, मतलब f/4। ओके बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस प्रकार से मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे भाई, मतलब क्या हो गया, देखो ये रिड्यूस क्या हो गया, 1/4 हो गया ना, मतलब क्वार्टरली क्या हो गया, फोर्स घटा की गया। Yes, sir. घटा। हाँ समझ नहीं आता है क्या, बोलो। सर आगे ना। Yes, sir. आगे समझ। ध्यान रखिएगा। तो एक ये भी क्वेश्चन था आपका, ठीक है, और एक क्वेश्चन और था आपका टाइडल वेव के बारे में कि भाई Yes, sir. टाइडल वेव ओशन में क्यों आता है, तो आपको पता है ना भाई, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण आता है, ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है। दूसरा था आपका कि भाई 1 kg का मासेस है, ठीक है, 1 kg ये भी है, 1 kg ये भी, इनके बीच का 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो F निकालना है, तो क्या होगा 6.67 इंटू 10 का पावर -11 मीटर, सॉरी न्यूटन हो जाएगा। क्या बच्चों ओके, जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आगे sir. बढ़ूं मैं सीधा, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, डालिए हेडिंग जल्दी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लास्ट आपका ये टॉपिक मैं कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हालांकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ इसके पॉइंट्स वगैरह हैं, फिर तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है, तो ट्रिक खत्म करना है जल्दी से मुझे, और क्वेश्चन भी मुझे कराना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कब आता है, आप सभी बच्चे एकदम बिल्कुल समझदार हो, ठीक है भाई, तो आप यहाँ पहली बात तो देख लो कि भाई एक्सेलरेशन कब आएगा, एक्सेलरेशन कब आता है किसी बॉडी में, तो आप नोट कर लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको समय दूंगा लेके 1 मिनट का। जैसे मान लो ये बॉडी मास है m है, इस पर फोर्स F लगेगा, तो आपको पता होगा, आपने सेकंड लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का, ठीक है, तो ये एक्चुअल में फोर्स लगा ना, तो आप ये कह सकते हो कि बॉडी में क्या है, कि बॉडी में एक्सेलरेशन आया है, ठीक है भाई, मतलब फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन आया है। क्या बात समझ में नहीं आया, बोलो बोलो। Yes, sir. आ गया। हाँ, तो यहां से आपने पढ़ा होगा F बराबर क्या होता है, ma होता है, आपने पढ़ा होगा क्या बच्चों। Yes, sir. ये ध्यान रखें, तो फोर्स निकाल लो,
अपने आप एक्सेलरेशन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir, no problem. हाँ, तो ये तो न्यूटन का पहले आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। ये उसके बाद ये पूरा फोटो वोटो नोट कर ले, ये पूरा नोट कर ले सारे बच्चे, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। आपको पता ना ग्रेविटेशनल जो पुलिंग होता है ना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको आप अगली भाषा में ग्रेविटी भी कहते हो, मालूम है ना? Yes, sir. हालांकि नोट्स आपको मिल ही जाएगा, आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता है, ये चीज देखिए, सबको पता है कि फोर्स लगेगा तो ही बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बोला है ना? बोलो हाँ सर, बोला है यही? Yes, sir. हाँ, अब आगे बोला है कि कोई बॉडी यदि ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आता है, ग्रेविटेशनल पुल मींस क्या? ग्रेविटी के अंदर आता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यदि कोई बॉडी मान लो कि आपका ग्रेविटी के अंदर आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो 100% उसमें एक्सेलरेशन होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया? बोलो। Yes, sir. 100%? Yes, sir. एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन में आएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा है, तो ये सब एकदम देखो, एकदम बहुआ की तरह एकदम है, ये लाइन लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी, प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ a body under effect of gravity called acceleration due to gravity। अरे ये लाइन बड़ा खतरनाक है, ये तो समझ ही नहीं पाए। क्या लाइन इसका मतलब है, मैं समझा दूं फिर से एक बार। देखो आप ग्रेविटी के अंदर, मेरी बात सुनो, मैं अर्थ पे, ये देखो सुनो, अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, पुल मींस क्या? खींचना। ग्रेविटेशन में आप करते क्या हो? ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे जानते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करता है कि पुश करता है, ये मुझे बताओ। पुल करता है। पुल मतलब खींचता है भैया, खींचता है। तो Yes, क्या होता sir. है कि आप कहीं भी ग्रेविटेशन, आप कहीं ग्रेविटेशन पुलिंग हो रहा है, कहीं ग्रेविटेशन पुल हो रहा है, खींचा जा रहा है, तो आप कहते हो भाई वहां पर ग्रेविटी है, ठीक है, मतलब अर्थ की वजह से, अर्थ के कारण ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, तो ये ग्रेविटी है। अब जरा सोचो कि इस ग्रेविटी के वजह से, यानी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? Acceleration due to gravity. एग्जैक्टली अपने अर्थ पे कितना होता है, इसे हम जी से दिखाते हैं, ये भी तो एक्सेलरेशन ही है ना बेटे, बोलो। Yes, sir. और इसे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड लेते हैं, मालूम है ना? बोलो हाँ सर, मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ऑन अर्थ कितना लिख लीजिएगा, ऑन अर्थ कितना होता है? 9.8 और 10 लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। Yes, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप एक फोटो पहले ये बना ले, सुंदर सा फोटो, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, सुंदर सा एक फोटो बनाएंगे तभी मजा आएगा, ऐसा नहीं आएगा मजा। देखिए ध्यान, सभी बच्चे फोटो बनाएंगे। देखिए ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से एक बॉडी चिपका हुआ है। क्या बोला मैंने बच्चा लोग? एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस से चिपका हुआ है, ये है अर्थ, ठीक। और ये बॉडी जिसका मास स्मॉल m, एक सेकंड बच्चा लोग रुक जाएंगे। तो यहां देखेंगे भाई, यहां पर मैं यहां पर थोड़ा सा करता हूं, देखो यहां पर ये अर्थ है और यहां पर मान लो कि एक बॉडी है, ये स्मॉल m, इसका मास मान लीजिए, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो बेटे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हालांकि ये पार्टिकल लिया गया, मैंने इतना बड़ा कर दिया लेकिन इतना बड़ा है नहीं, ये बहुत पार्टिकल है, यहाँ पर चिपका हुआ है, तो ये डिस्टेंस r लिया गया। बोला सरफेस से चिपका हुआ है, मतलब सिनेरियो ऐसा है कि ये बॉडी है, बात समझ रहे हो बात क्या? ये बॉडी ऐसा बॉडी एक्चुअल में, क्या मैं, चलो ओके बोलो। Yes, sir. एग्जैक्टली ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये है आपका, ठीक है, ये आ रहा है ऐसा बॉडी, इसका मास स्मॉल है। मैं चाहूं तो इसे इरेज भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बच्चा लोग ये बात समझ में आया बोलो? यस सर। ये एक छोटा पार्टिकल है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा, आप ये ध्यान रखें। तो ये फोर्स आप समझ रहे हो कि इन दोनों के बीच में डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में 100% भैया फोर्स लगने वाला है। तो यहाँ ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल पर अर्थ के तरफ एक फोर्स F लगेगा। ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ये फोर्स लगेगा और F का वैल्यू आपको मालूम है, G कैपिटल M स्मॉल m, और ये डिस्टेंस जो होगा सेंटर टू सेंटर उसका R का स्क्वायर। ओके है बोलो? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो सारा पॉइंट क्विकली। इसके बाद क्लास है ना? यस सर। यस सर। जल्दी करो, एंड करा सेशन को, जल्दी एंड करो, जल्दी करो। हो गया नोट? यस सर। हो यस गया सर। नोट? अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी में लिख लेना। यस सर। हाँ बोल बेटा। सर हो गया। हो गया सर। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस चलो आगे बढ़ो, सर। देखो। तो सबको पता है भैया कि भाई फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत? नो सर। देख, तू ये पहले जान रहा था, इसको भूल जा। भी तू अभी ये नहीं जान रहा है, तुझे ये नहीं मालूम है, मैं अभी ये कह रहा हूं, ये नहीं मालूम है तुम्हें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इतना मुझे पता है कि ma बराबर क्या होता है, F होता है फोर्स। तो ma इक्वल टू क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर। बच्चा लोग, मुझे एक्सेलरेशन किसका निकालना है, अर्थ का निकालना है कि वो जो स्मॉल पार्टिकल है उसका निकालना है? स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल का। तो स्मॉल पार्टिकल का मैंने लिया, ये ध्यान रखना। तो यहीं से आप ये mm स्मॉल कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, G कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। ये कैपिटल M है, मतलब मास ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखिए। तो यहीं पर एक्चुअल में इसने पहले ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मान लिया है, G मान लिया। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर A को इसने G पहले ही मान लिया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये सॉल्व करके अपना ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए सभी लोग। जी का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। और आपको मालूम होगा, यहाँ देखो, अर्थ का डेंसिटी यदि रो दिया गया है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, आपको मालूम है ना, मास होता है। यस सर। जल्दी बोलो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास होता है, मालूम है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो आपको पता है m बराबर क्या होगा, देखो डेंसिटी तो डेंसिटी रहेगा, मास क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3। ठीक है, पाई r क्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही चीज सबमिट कर दिया। देखो ये चीज रखा है ना, बोलो यहाँ पर, बोलो। यस सर। और Yes. काटा पीटी करके ये आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ गया, जी का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए बच्चों? दिक्कत? नो सर। चलो भाई आगे बढ़े। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। भाई कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, ठीक है, इस पॉइंट्स को मैं आगे डिस्कस करूंगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ, तो अगले क्लास में आपको इसका नोट्स मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप Yes, sir. लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है भाई, इसका और इसका बस हो गया, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, एंड करो सेशन। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सबको सर। बेटा एक साथ बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, बेटा sir. सबको बाय बाय, बाय बेटा, बाय सबको।